तो बेल्ट की विड्थ हम बैक की रख रहे हैं 3.5 इंचेस और फ्रंट की बेल्ट की लेंथ रख रहे हैं, यहाँ से तो हमारी 3.5 ही रहेगी। थ्री पॉइंट फाइव इंच यहाँ से रहेगी और यहाँ से 1.5। ठीक है, तो इस टाइप का बेल्ट कैसे काटना है वो हम सीखेंगे अभी। सबसे पहले नीचे एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। स्ट्रेट लाइन करने के बाद हमारे पास दो वेस्ट है, एक वेस्ट 1 है और एक वेस्ट 2 है। सो वेस्ट 1 का मेजरमेंट है 30, वेस्ट 2 का मेजरमेंट है 34। सो वेस्ट 2 को हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। सो 8.5, जो हमारी नीचे वाली वेस्ट है उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ से आपको 1 इंच ऊपर मार्क करना है। तो सबसे पहले वेस्ट डिवाइड बाय 4 का मार्क करेंगे यहाँ पे, उसके बाद 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर कर्व शेप में ऐसे मार्किंग करेंगे। ओके, तो ये हमारा कर्व शेप का मार्क है। अभी हम ये मेजर कर लेंगे कि 8.5 होना चाहिए। अब हम यहाँ से लेंगे बैक का बेल्ट का लेंथ। तो मैं अभी यहाँ 3.25 ले रही हूँ क्योंकि 3.5 मुझे ज़्यादा लग रहा है और 3 इंच कम लग रहा है। तो पूरे जगह से हम 3.25 ले लेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से स्केल रखेंगे और पहले एक लाइट लाइन खींचेंगे। अभी हमारी ये जो वेस्ट 1 है, ऊपर की वेस्ट है, वो मेजरमेंट है 30। सो हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना है। तो देखो आ गया प्रॉपर 30 इंच। 30 का डिवाइड बाय 4 चाहिए हमें 7.5। 30 का चौथा भाग 7.5 प्रॉपर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा बहुत मार्किंग को चेंज करना होगा। अगर ये कम आ रहा है तो आपको यहाँ से ये इतना ऊपर नहीं जाना होगा, नहीं, थोड़ा हल्का सा हाफ इंच लेके वापस करना होगा। अगर ये ज़्यादा आ रहा है तो फिर आपको 1 इंच से ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर बैक का? तो इस तरह से ये हो गया। बैक का बेल्ट बिल्कुल भी रेडी है कटिंग करने के लिए। अभी इसी बैग को हम वापस ट्रेस करेंगे। अब हम यहाँ से लेंगे फ्रंट का 1.5 इंच। 1.5 इंच फ्रंट में हमें सेंटर से चाहिए, तो इस पॉइंट से हम मिला लेंगे इस तरह। ठीक है, ये बैक है और ये फ्रंट है। देखो हाँ, वेस्ट 1 डिवाइड बाय 4, वेस्ट वेस्ट 2 डिवाइड बाय 4 और ये वेस्ट 1 डिवाइड बाय 4। ये बैक हो गया और ये फ्रंट है। ये नीचे का है और ये अप साइड वाला है। अभी हम कैनवास काटेंगे, पेपर कैनवास। अभी हम पेपर कैनवास कट करेंगे इसका। ऊपर से हम हाफ इंच मार्जिन रखेंगे। साइड से भी हाफ इंच मार्जिन। यहाँ से हम कट टू कट काटेंगे। ये बैक है और ये फ्रंट।
फ्रंट का कट करते वक्त देखो मैंने थोड़ा सा जो है ये पिंच कर दिया ऊपर से, यानी कि ऊपर का हल्का सा मैंने ऐसे ले लिया। तो चलो अभी ये बिल्कुल रेडी है स्टिचिंग के लिए। अभी हम फैब्रिक पे ज्वाइन कर लेते हैं इसको, फैब्रिक पे चिपका लेते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बॉर्डर को यूज़ करना है। तो देखो ये बॉर्डर जो है हमें इस पे पूरी स्ट्रेट डायरेक्शन पे ऐसे चाहिए। अब देखो ये बॉर्डर मैच नहीं हो रही इससे बिल्कुल भी। तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए, ये बॉर्डर पे पहले तो हम सिलाई मारेंगे ऊपर। अगर आप किसी फैब्रिक से भी बना रहे हो तो भी आपको ऐसा ही करना है। तो ये मैंने बॉर्डर इतना काट लिया। अब मैं बॉर्डर को ऊपर से एक सिलाई मार लूँगी, वो उधर कर दूँ। सेम फ्रंट में भी हमें ऐसा ही करना है। तो फ्रंट का भी मैं बॉर्डर काट लेती हूँ। देखो मेरा ये जो कैनवास के अकॉर्डिंग है वो हमें लेके चलना है, मतलब अभी मुझे सिलाई यहाँ करनी है। तो ये देखो थोड़ा गोल शेप में हो गया, राउंड में हो गया ये। अगर ये फिर भी राउंड में नहीं हुआ तो आप एक धागा खींच के गैदर्स कर सकते हो। अभी आयरन करेंगे। यहाँ कुछ ज्यादा ही गैदर आ गया। अब हम इसको चिपका लेंगे। यहाँ पे हमें हाफ इंच मार्जिन रखना है नीचे। यहाँ से इस तरह मोड़ देंगे। हमें ज्यादा गैदर्स भी नहीं चाहिए, बस इतना गैदर चाहिए कि थोड़ा कर्व शेप में होके हमारे कैनवास पे सेट हो जाए। तो अगर ज्यादा गैदर्स आ गई है तो फिर आप तोड़ सकते हैं उस गैदर को। तो अभी मैं बैक का चिपका लूंगी। तो इस तरह सीधा बॉर्डर जो है हमारे राउंड शेप में एडजस्ट हो गया। इसमें भी हमें नीचे से आधा आधा इंच मार्जिन रखना है, ऊपर से कट टू कट। साइड से भी कट टू कट, क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्जिन लिया हुआ है कैनवास में। अब हम इसको कैनवास के किनारे से पलट देंगे। अब हम इसका लाइनिंग कट करेंगे। अगर कॉटन का लाइनिंग हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने ये क्रेप वाला ही लाइनिंग ले रही हूँ मैं। नीचे से हमने ये फोल्ड कर दिया, तो अभी ये बटर क्रेप में तो हमें मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। हाफ इंच यहाँ से मैं मार्जिन ले रही, हाफ इंच यहाँ से मैं मार्जिन ले रही।
तो अभी हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो ये फ्रंट वाला साइड है और फ्रंट वाले साइड कभी भी लेफ्ट साइड जिप लगती है, यानी ये साइड हमारा जिप वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाला साइड हमें ज्वाइंट कर देना है। तो पहले हम मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे प्रॉपरली, ये नीचे वाली लाइन मैच करते हुए। मेजर टेप साथ में रख के हम माप लेंगे कि ऊपर की वेस्ट कितनी हुई। देखो हमें 30 चाहिए, तो ये 31 आ रहा है, तो सही है ये बिल्कुल वैसे तो, लेकिन थोड़ी थोड़ी हम स्टिचिंग अंदर मार लेते हैं। 0.25 जो कितनी। ठीक है, हमारा फ्लावर भी एग्जैक्ट मैच हो गया गलती से, ये डिजाइन भी मैच हो गई जॉइंट में। चलो अभी देख लेते हैं, ये होना चाहिए हमारा 30 इंच प्लस हाफ हाफ इंच मार्जिन। तो देखो हाफ हाफ इंच मार्जिन आ जाएगा, दोनों तरफ जिप का मार्जिन छोड़ के हम मापेंगे। 30 इंच आ रहा है। नीचे वाला तो वैसे अभी हम नहीं माप सकते, सिर्फ बैक का ही माप सकते, तो बैक का 17 आ रहा है। सो परफेक्ट है ये। अगर आप हैवी साइज का बना रहे हो तो आप 1-1 इंच लूजिंग जरूर ऐड कीजिए इसमें। इफ यू आर मेकिंग विथ हैवी साइज देन ऐड 1-1 इंचेस लूजिंग। तो इसको इसके ऊपर सेट करेंगे और मार्जिन हमारा तरफ रहे, इस तरह हमें ये ज्वाइंट कर लेना। अब देखो दोनों तरफ राइट साइड अंदर होना चाहिए और ऊपर भी हम स्टिच कर लेंगे। अभी हम कट लगा देंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। धार सिलाई मारना है। ये प्रॉपर लाइन आ गई एकदम। अब देखो ये हमने बेल्ट तो रेडी कर दिया, लेकिन इसको लहंगे में लगाने के बाद हमारा जो है यहाँ साइड में जिप आ जाएगा, बट हम नाड़ा तो नहीं डाल पाएंगे। तो हम नाड़े के लिए अंदर एक सीक्रेट ओपनिंग रखेंगे, जिसके लिए हमें क्रॉस पट्टी चाहिए, जो कि हम यहाँ लगाएंगे। उसके अंदर से हमारा नाड़ा अंदर जा सकता है। तो अभी हम क्रॉस पट्टी काट लेंगे।
क्रॉस पट्टी की विड्थ कम से कम 2.5 इंच रखनी है। सबसे पहले क्रॉस पट्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। वैसे तो हम इस सिलाई में इस क्रॉस पट्टी का एक किनारा जाने देते तो भी चल जाता। अभी देखो हम आगे से इस तरह मोड़ के रखेंगे, पहले आगे से मोड़ लेते हैं इसको। हाफ इंच अंदर रखेंगे क्योंकि यहाँ जिप लगेगी। जिप जितना मार्जिन छोड़ के ही आपको इस तरह लगाना है। एकदम किनारे पे लगाने की कोशिश करेंगे, बस बॉर्डर तक नहीं जाना चाहिए, ज्यादा खींचना भी नहीं है। इसकी विड्थ 1.25 इंच जितनी ही हमें चाहिए, तो अभी एक बार मैं इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा थोड़ा काट लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा चौड़ी हो गई है। चलो अभी आयरन कर लेते हैं इसके ऊपर। नीचे वाली स्टिच मारनी है हमें बहुत ही केयरफुली, तो पहले आयरन कर लेते हैं। तो ये हमारी नाड़े की ओपनिंग कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से मैं फोल्ड करना चाहती हूँ, तो मैं करने से पहले इस तरह फोल्ड करके आयरन कर दी ताकि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आए। देखो ऊपर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, अंदर हमारा बस ये सीक्रेट नाड़े की ओपनिंग रहेगी। बाहर से सबको ऐसा ही लगेगा कि ये जिप वाला है, जबकि अंदर इस तरह से ये ओपनिंग रहेगी यहाँ नाड़े की। क्रॉस पट्टी काटने की वजह से ये पूरी सेट हो गई है। ध्यान रहे कि अंदर ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना। आगे से मैंने पूरी स्टिच कर दी, हाफ इंच अंदर तक ही स्टिच करना था। हाफ इंच तो हमारा जिप में जाएगा। चलो रेडी। अभी यहाँ पे एक सिलाई मारनी है हमें। थोड़ा कहीं ज़्यादा मार्जिन है अंदर तो मैं काट लूँगी। ये लग चुका है। अभी हमारी सारी कलियों को जॉइंट करने के बाद हम सबको एक साथ वेस्ट से जॉइंट करेंगे और जिप लगा लेंगे बेल्ट को अटैच करके। अभी हम देखेंगे कि बेल्ट को हमें कैसे अटैच करना है, फिर हम जिप लगाएंगे। ये बेल्ट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा? इजी। और ये न्यू स्टाइल का भी है क्योंकि स्ट्रेट बेल्ट तो सभी लोग लगाते हैं। ये हैवी लहंगा अगर आप बना रहे हो और आप दूसरों से अलग लहंगा बनाना चाहते हो तो इस टाइप का आप बेल्ट बना सकते हो। आप ये पट्टी को लगाते वक्त बॉर्डर के ऊपर भी सिलाई कर सकते हैं, लेकिन बॉर्डर पे फिर सिलाई दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी। अभी मैं यहाँ पे ये मोती वाले लेस भी यूज करूंगी जो इस तरह से दिखेगी।
यस, मैं समझ सकती हूँ। ये लेस कैसी लग रही है? ऐसी मोती वाली लेस आपको आसानी से मिल जाएगी लटकने वाली, जो कि आप बेल्ट ये सब में यूज कर सकते हो। चलो पहले अभी नीचे की वेस्ट की सेटिंग करनी है। ज्वाइन होने के बाद आप इस तरफ पेपर कटिंग को रख के देख सकते हो कि बराबर है या नहीं। एक बड़ी सिलाई मार लेते हैं लेस के ऊपर, ताकि हम बाद में वो स्टिच खोल भी सके, और हमें बॉर्डर के साथ लगाते वक्त हमें लेस को बीच में रखने की प्रॉब्लम भी ना हो, इजीली लग जाए। सिंगल फुट लगाना पड़ेगा। वीटी स्टिच में तो सिंगल फुट की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें रफ सिलाई मारनी है, तो थोड़ी अंदर अंदर एक सिलाई मार लेते हैं। बड़ी सिलाई मारनी, क्योंकि सिलाई बाद में खोलूंगी मैं। देखो, हमें मोती हाफ इंच अंदर तक चाहिए, तो हमें थोड़े मोती निकालने होंगे, और जो धागा है उसको हमें गांठ बांधना होगा, ताकि आगे मोती ना निकले। इस तरह मुझे धागा मिल गया है गांठ बांधने के लिए। किसी भी तरह हमें ऐसी गांठ मारनी है कि आगे मोती ना निकले। सेट हो गया बिल्कुल। देखो, अभी आपको इसके अंदर समझना होगा कि बेल्ट हम किस तरह से लगाएंगे। तो जैसे कि फ्रंट में हमने 1.5 इंच ही लिया है, सो ये इस तरह से रहेगा, और यहाँ से काफ़ी हमारा दब जाएगा। साइड से यहाँ से काफ़ी हमारा ये दब जाएगा ऐसे। ठीक है, ये लेंथ हमारी दब जाएगी साइड से, इसलिए मैंने सेंटर से लेंथ मापी। फिर बैक से भी काफ़ी लेंथ दब जाएगी, इतनी इतनी लेंथ बैक से दब जाएगी। तो अगर आपकी बैक की लेंथ फ्रंट की लेंथ से ज़्यादा है, कब ज़्यादा होगी? अगर आपकी चेस्ट, आपकी जो साइज़ है, हिप की साइज़ 34 से ज़्यादा होगी, तो आपकी बैक की लेंथ फ्रंट की लेंथ से ज़्यादा होगी। तो आप ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर। इसमें से मैं ज़्यादा दबाऊंगी, जैसे कि यहाँ 2 इंच मुझे पीछे का दबाना पड़ जाएगा, तो आप 1 इंच ही दबा सकते हो, और आसानी से मैनेज कर सकते हो अपनी फ्रंट और
बैक की लेंथ। तो अभी ये समझ में आ गया कि यहाँ से हमारा 1/2 इंच ही दबेगा और बाकी साइड से और यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा दबेगा, इसलिए मैंने फ्रंट से सेंटर से ही लेंथ मापी। तो बॉर्डर की सेटिंग कर लेते हैं। बॉर्डर के लिए आपको नीचे के लिए फैब्रिक कट करके रेडी रखना। सो मेन वाला तो हमें पता है कि उसकी वेस्ट 34 है प्रॉपर। सो मेन वाले की जितना हमें नीचे सेट कर देना है। थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा तो हम प्लीट्स लगा देंगे। दोनों में एक एक प्लेट डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है। रेडी। अभी हम बेल्ट लगाएंगे। अस्तर हटा देंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे।
34 तो है हमारी वेस्ट वैसे। तो 17 इंच हमारा फ्रंट का रहेगा। सेवनटीन का हाफ, ये हाफ इंचेस हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ जिप लगेगी। 17 का हाफ 8.5 पे मार्क कर लेते हैं। इस पे हमारा फ्रंट का सेंटर रखना है। साइड में हाफ इंच स्टिचिंग जाएगी यहाँ पे, तो हाफ इंच को मैं छोड़ के इस तरह देख रही हूँ, देखो। खड़ी आलपिन लगा लेंगे ताकि निकालनी ना पड़े, इसी पे हम सिलाई मार सकते हैं। अब इसको हमें एकदम फिट कर लेना है ऐसे, नीचे से अस्तर भी एकदम परफेक्ट रहना चाहिए। यहाँ से हमने हाफ इंच दबाया, तो ये कितना एक्स्ट्रा है उतना हमें यहाँ पे दबाना है। तो देखो ये 1.5 है, 2 इंच है, तो यहाँ पे ये 4 इंच है, तो मुझे 2 इंच जितना या 2.5 इंच जितना दबाना है, हाफ इंच एक्स्ट्रा, 2.5 दबेगा। सेम यहाँ से भी 2.5 अंदर चला जाएगा, और बैक से भी फिर 2.5 ही हमें दबाना है। अगर आपके बैक की लेंथ ज़्यादा है, 1 इंच इतना डिफरेंस है, तो आप बैक में फिर 1.5 दबाओगे। बैक और फ्रंट की डिफरेंस निकालने का यहाँ बहुत ही आसान तरीका मिल गया। नीचे वाले अस्तर का हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख के फिर सिलाई मारना पड़ेगा। अभी बैक में हमें 2.5 इंच नीचे स्टिच लगानी है, तो ये चीज़ परफेक्टली हमें करनी होगी क्योंकि बॉक्स प्लीट तो हमने यहाँ की, अब 2.5 दबाना है, तो नीचे तक हमें परफेक्ट बॉक्स प्लीट सेट करनी है। अगर आप नॉर्मल कली वाला बनाते हो बिना बॉक्स प्लीट, तो आपको छोटी छोटी प्लीट्स तो देनी ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ से आपका वेस्ट के बराबर रहेगा, फिर तो आपका बड़ा रहेगा, तो प्लीट लगाना ही पड़ेगा। छोटी छोटी चुन्नट बहुत अच्छी लगेगी ऐसे बेल्ट में। भले आप कोई भी अम्ब्रेला बनाओ तो भी आपको वेस्ट ज़्यादा रखनी है ऐसे बेल्ट में, और फिर छोटी छोटी चुन्नट ले लेनी है जिससे बहुत अच्छा लुक आएगा। इस बेल्ट के साथ प्लीट्स अच्छी लगती है, भले कम प्लीट्स हो।
तो बेल्ट तो हमने सेट कर लिया है। बेल्ट सेट हो गया है पूरा। अभी फिर हम साइड जिप भी आज की क्लास में कर ही लेंगे। पूरे अच्छी तरह से आलपिन लगा लिए। नीचे की साइड से भी कोई भी प्लीट्स, मतलब कुछ भी अजीब सी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल प्लीट्स तो आएंगी क्योंकि ये नीचे का है थोड़ा। अब देखो आलपिन लगी हुई है, तो आलपिन निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलपिन के ऊपर भी हम सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे 2.5 दबाना है। आप पहले चाहो तो बिना बेल्ट लगाए 2.5 पे मार्क करके यहाँ स्टिच कर सकते हो, ताकि प्लीट सेट हो जाए, फिर आसानी से बेल्ट ऊपर लग जाए। नीचे की लाइनिंग को भी साथ में सेट करना है। नीचे की लाइनिंग को पूरा सही कर करके मैं ऊपर का स्टिच कर रही हूँ। देखो अभी यहाँ पे मैं आलपिन नहीं निकाल रही हूँ, आलपिन के ऊपर ही सिलाई आएगी। एकदम प्लीट्स मैच होनी चाहिए। अब आलपिन निकालेंगे हम। देखो आलपिन लगी हुई थी, फिर भी हमारा सुई नहीं टूटा है। आलपिन के ऊपर ही स्टिच किया है हमने। तो कभी भी खड़ी आलपिन लगानी है आपको कॉम्प्लिकेटेड सिलाई में, ताकि आपको आलपिन निकाल निकाल के सिलना ना पड़े, क्योंकि जब आलपिन निकलती है तब तो पूरा फैब्रिक हिल जाता है।
अब हम अंदर का सेट करेंगे। अंदर हम इस तरह से हेमिंग करेंगे। ये वाला जो अंदर का पार्ट है उसमें हम हेमिंग करने वाले हैं। या फिर हम इसी सिलाई के किनारे पे एक सिलाई मार लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी टफ होगी स्टिच। क्योंकि इस बेल्ट में वैसे भी एक सिलाई और होगी तो भी दिखेगा नहीं, तो हम मार सकते हैं, लेकिन हमें यही मारनी होगी एकदम एग्जैक्ट। हेमिंग भी कर सकते हो और सिलाई भी मार सकते हो। तो अभी मोती इस तरफ है हमारा, तो मोती के अपोजिट हमारा फुट होना चाहिए। मैं उसी सिलाई पे सिलाई मारने का ट्राई करूंगी एकदम, ताकि हमारी सिलाई दिखे ना ऊपर से। खींचना नहीं है, फैब्रिक एकदम लूज लूज रखना है इस सिलाई में। यहाँ प्लीट आएगी। बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है। लेस का ध्यान रखते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ। बेल्ट लग गया है अंदर और बाहर से पूरी फिनिशिंग के साथ। चलो अभी चेन लगानी है। देखो जिप अभी हम पूरी ऊपर तक ही लगा लेंगे, क्योंकि अंदर नाड़े का तो हमने अलग से सेटिंग की हुई है, जिसमें से हमारा नाड़ा अंदर चला जाएगा। तो हम ये नाड़े का मुंह बंद ना हो इस तरह हम जिप लगाएंगे, ठीक है। जिप इस तरह से मैंने रखी हुई है। सीधी जिपर है ये। उसको हम उल्टा लगाएंगे ऐसे।
और खोल देंगे। टोटल हमें बेल्ट से 5 इंच नीचे तक लगानी है। इनविजिबल जिपर लगा रहे हैं हम। अगर हेल्दी लोग के लिए बना रहे हो आप तो आपको बेल्ट में 1 इंच लूजिंग कंपलसरी होनी चाहिए, नहीं तो आपका बेल्ट टाइट होगा पक्का। और 1-2 इंच तो लूजिंग रखनी है, क्योंकि वैसे भी हमने नाड़ा डाला हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो 1/2 इंच में हमने कोई भी प्लीट्स नहीं करी थी, ताकि हम यहाँ पे जिप लगा सके। जहाँ पे भी हमें जिप या साइड स्टिच करनी होती है उसमें हमें प्लीट्स नहीं करना होता है। अभी हम तीनों लाइनिंग को एक साथ रख रहे हैं, देखो 1 2 3 जिप तक हम तीनों लाइनिंग को साथ में रखेंगे, फिर अलग कर देंगे, क्योंकि तीनों के फ्लेयर्स अलग अलग है। तीनों हमें अलग अलग स्टिच करना होगा। तो यहाँ 5 इंच तक स्टिच हो गया है। अभी हम जिप बंद करेंगे। स्टिच आई नहीं क्या? एक और स्टिच मारनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं कहीं स्टिच का गैप आ गया। जिप को बंद करके देख लेंगे, जिप बंद होनी चाहिए पूरी। परफेक्ट एक तरफ लग गई। अभी हम मार्किंग कर लेंगे, ये एंडिंग पॉइंट का मार्क हो गया। जिप के उल्टे साइड हम मार्क करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट का हमें बहुत ही अच्छे से मार्क करना है पेन से, इसके सामने। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी तरफ हम जब जिप लगाएंगे तो ये उसमें मैच होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट पे, नहीं तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह हम रखेंगे यहाँ पे, और जिप को खोल देंगे। यहाँ एक पिन लगा लेते हैं। इस पॉइंट तक हमें जिप लगानी है।
देखो, नाड़े वाली ओपनिंग बंद नहीं हुई है, वो अंदर पड़ी है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। सिर्फ बंद करके देखते हैं। देखो, बिल्कुल भी चेन हमारी दिख नहीं रही है। यहाँ तक तो हमारा स्टिच हो जाएगा। बिल्कुल भी जिपर हमारी दिख नहीं रही। यहाँ पे बहुत मोटा है, इसलिए जिप में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे थोड़ी दूर सिलाई मारनी चाहिए थी। हम्म, बहुत मोटा होने की वजह से हमें सिलाई थोड़ी खोल देनी चाहिए। आ जाएगा शायद, वापस पकड़ो। थोड़ी दूर सिलाई मार लेते हैं वहां से, क्योंकि वहाँ मोटा है इसलिए बंद नहीं हो रहा। उस तरफ से तो हो गया था, इस तरफ से सिलाई मार के देखते हैं थोड़ी दूर। हो गया बंद। यहाँ से मैच भी हो रहा है। और ये वाली लाइन भी हमारी मैच हो रही है। चलो चलो, अभी नीचे की फिनिशिंग करते हैं, फिर ये जो जिप का पूरा मार्जिन है, ये भी हम पूरा पट्टी से हाइड करने वाले हैं। तो ये क्लियर हो गया कि किस तरह से हमने नाड़े की ओपनिंग जिप के साथ रखी है, एकदम फिनिशिंग के साथ है। अंदर हमारी इस तरह नाड़े की ओपनिंग है, और यहाँ से हमारा पूरा पैक दिखेगा ऊपर से, जबकि अंदर हाइडन नाड़ा रहेगा। यहाँ पे हम पट्टी से फिनिशिंग करेंगे और हुक लगाएंगे एक। अभी पहले नीचे का स्टिचिंग कर लेते हैं।
तो अभी नीचे का कैसे करना है वो आप लोग देख सकते हो। नीचे का हमें एक एक लेयर पकड़ पकड़ के स्टिच करनी है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक पे स्टिच करेंगे। सबसे पहले मेन फैब्रिक को पकड़ेंगे। ध्यान रहे कि कोई भी प्लीट्स ना आ जाए। मेन फैब्रिक को पकड़ के हम जिप के जस्ट साइड में यहाँ 1 इंच ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सिलाई मारना स्टार्ट करेंगे। जिप को काट लेंगे एक्स्ट्रा। बॉर्डर नीचे से परफेक्ट मैच होना चाहिए। अब हम उसके बाद वाला लाइनिंग पकड़ेंगे। फर्स्ट लाइनिंग को हम छोड़ देंगे यहाँ कट लगा के, ताकि वो अंदर पड़ा रहे। स्टिच तक कट लगा के हम छोड़ देंगे। अभी हमारा दूसरे लाइनिंग की बारी आई है, जो बीच में पड़ा है। बीच वाले अस्तर की बारी आई है। तो पूरा एकदम परफेक्टली ऐसे रखना है, सारी चीज़ें हटा के। सिर्फ ये 2 लेयर होने चाहिए जो अस्तर के वो हैं। इसमें हम भले थोड़ा नीचे से सिलाई करेंगे ताकि ऊपर से फिनिशिंग रहे। ऊपर से मेन फैब्रिक की फिनिशिंग बिगड़ेगी नहीं, तो जिप से थोड़ा दूर 1 इंच दूर हम स्टिच कर लेंगे। अगर हम पूरा कट टू कट स्टिच करेंगे तो हो सकता है मेन फैब्रिक में प्लीट आ जाए। इसी तरह सबसे लास्ट वाला अस्तर भी स्टिच कर लेंगे। इस बार सारी चीज़ों को अंदर से हटा के स्टिच करेंगे। इस अस्तर में भी कट लगा सकते हैं। अब हम जिप जिप के ही फैब्रिक की फिनिशिंग करेंगे। तो पहले मैं अच्छे से काट लेती हूँ इसका एक्स्ट्रा पार्ट। ध्यान रहे कोई और कपड़ा ना कट जाए साथ में। सीधा पट्टा काट लेंगे 2.5 इंच ब्रॉड।
उल्टे साइड जॉइंट करेंगे। जिप को इस तरह रखेंगे। जूम कर दो एकदम। अब इस बार हम जिप से थोड़ी दूर सिलाई मार सकते हैं, एकदम कट टू कट मारने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जिप खोल के रखेंगे। पहले देख लेना है कि ऊपर की फिनिशिंग सही है या नहीं। देखो ऊपर की फिनिशिंग हमारी सही आ गई है। बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कहाँ जिप हमारी ख़त्म हुई है और कहाँ नॉर्मल वाली सिलाई स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से ऊपर से देखने के बाद ही अंदर की फिनिशिंग करनी है लास्ट में। बाकी नीचे तो इंटरलॉकिंग करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग हो सकता है, लेकिन ये जिप का स्टार्टिंग वाला पॉइंट हमें अंदर डाल के स्टिच करना होगा। कड़क हाथों से इस तरह से ऐसे करेंगे ताकि यहाँ की फिनिशिंग प्रॉपर आए। अब इसको मोड़ेंगे, एंड फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से जिप की एक तरफ की फिनिशिंग हो गई है। अब दूसरे साइड की भी कर लेते हैं। डाउट सेशन और जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स अभी कल मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है आज। कल भी हमारी क्लास रहेगी जिसमें ब्लाउज और लहंगा का बचा हुआ पार्ट कैन कैन और नीचे की कैनवास लगाने की हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से कोई भी लहंगे में आप जिप लगा सकते हो। ज़्यादातर लहंगे में जिप जो है बेल्ट लगाने से पहले लगाते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ब्रॉड बेल्ट था तो हमने नाड़ा जो है हाइडन रख दिया अंदर और इस तरह से जिप लगा रहे हैं। जिप हमने इस तरह से ऊपर लगाई है, ऊपर से बेल्ट लगाने के बाद। तो इस तरह से जिप का अंदर वाला पोर्शन भी फिनिश हो चुका है। यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे। जहाँ तक बेल्ट है वहाँ तक हमें हेमिंग कर लेनी है। सो ऑलमोस्ट लहंगा कंप्लीट हो गया है। देखो यहाँ से बिल्कुल एकदम धागा कोई भी नहीं दिख रहा हमारा। ऐसे करके हम हेमिंग कर लेंगे। इस तरह हेमिंग करना है कि हमारा नाड़े वाला हाइड ना हो, या ना भी हेमिंग करे तो अंदर पड़ा रहेगा। तो लहंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम इसके नीचे वाले लेयर को कैनवस से पलटाएंगे और सबसे नीचे वाली लेयर पे नॉर्मल फोल्डिंग करके कैन कैन लगा